नमस्कार साथियों की इफेक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी सनातनी भाई बहनों और राष्ट्रवादी भाई बहनों से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं CWC जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हैदराबाद में हुई है उसके बारे में, कमलनाथ के बारे में, और साथ के साथ जो एनडीए अलायंस है इसकी पहली रैली जो थी वो भोपाल में होनी थी, वो रद्द हो गई है, उसके बारे में। एक चीज मैं पहले ही कंफर्म कर दे रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रदेश में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, ईसाई कितने हैं, इसके आधार पे अपना एजेंडा तय करती है। साउथ में उसको लगता है कि ये कॉम्बिनेशन ज्यादा है तो वहां पे सनातन को गाली दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में इनको लगता है कि यहां सनातनी 90% के आसपास हैं तो यहां पे सनातन की आरती उतारी जा रही है कि अरे भाई जय सनातन जय सनातन, हम लोग तो बड़े पुराने सनातनी हैं। रणदीप सुरजेवाला पहुंचे हैं प्रभारी बनकर के मध्य प्रदेश में। रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं कि मैं कुरुक्षेत्र की भूमि से आया हूं जहां गीता का ज्ञान मिला था, और कुछ दिन पहले भाजपा के वोटरों को राक्षस कह रहे थे। तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी प्रदेश के आप निवासी हो, महत्वपूर्ण है कि आप सनातनी हैं तो, क्योंकि ये हर जगह अपना अलग अलग तरीके से मायाजाल फैला रहे हैं। कोई जाकर के नर्मदा जी की आरती करने लग रहा है तो पीछे से कोई कह दे रहा है कि कांग्रेस को ये नहीं करना चाहिए। डीएमके के जो मुख्यमंत्री हैं डीएमके पार्टी से, एमके स्टालिन, उसके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के बारे में जो बोला था वो सबको पता है, पूरे देश को पता है, हर सनातनी को पता है, लेकिन उसका खंडन नहीं कर पाई कांग्रेस अब तक। और कांग्रेस खंडन कैसे करती? उसी बात का समर्थन किया था मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने, जो कर्नाटक में मंत्री है। और उसी बात का समर्थन किया था उदयनिधि स्टालिन का ही जो पी चिदम्बरम का बेटा है कार्तिक चिदम्बरम, उसने भी। याद करिएगा इस सब चीजों को, ये सब तुरंत की रिसेंट की चीजें। अगर ये लोग एनडीए अलायंस के माध्यम से जा करके, मतलब उदयनिधि स्टालिन या एमके स्टालिन और ये सब सारे मिलकर के, ममता बनर्जी हो गई, और ममता बनर्जी ने बंगाल में किस तरीके का रामनवमी के समय पे वो सब कुछ हुआ था, इस सब सारी चीजों को कंक्लूड करके अगर भोपाल में रैली कर देते तो कमलनाथ रिकॉर्ड वोटों से हारते और रिकॉर्ड सीटें, कांग्रेस सबसे न्यूनतम पे जाने वाली थी मध्य प्रदेश में। कमलनाथ ने साफ साफ कह दिया कि भैया यहां कोई रैली करने की जरूरत नहीं। लेकिन सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में क्या हुआ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो हैदराबाद में हुई, उसमें क्या हुआ? उसमें कमलनाथ मल्लिकार्जुन खड़गे और पी चिदम्बरम से भिड़ गए। खड़गे से उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैंने इतना मेहनत की, बागेश्वर बाबा को बुलाया, कथा कराई, मैं नर्मदा जी की आरती करवाई, सारी चीजें कर रहा हूं, मैं किसी भी तरीके से, मतलब ये मैं कह रहा हूं अपने तरफ से कि किसी भी तरीके से सनातनियों को ठगने का प्रयास कर रहे थे हम लोग, उसमें तुम लोगों ने मट्टी पलित कर दी हमारी। बताओ, सनातन को गाली देने लगे। वही तो 90% है मध्य प्रदेश में जो वोट देंगे, उन्हीं को तुम गाली दे रहे हो। भाजपा वाले इसको मुद्दा बना देंगे। क्यों बयान दे रहे हो? उदयनिधि स्टालिन ने बोला तो बोला, तुम्हारे बेटे ने भी बोला, इनके बेटे ने भी बोला। तो कमलनाथ जो हैं वो ठगने चले थे, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग ठगने वाले अब नहीं हैं, है ना? ये बात बहुत अच्छे से कमलनाथ को भी पता चल गई। इसीलिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं मध्य प्रदेश में, जब उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो एक एक सवाल का जवाब बड़े नपे तुले ढंग से दे रहे थे रणदीप सुरजेवाला और कमलनाथ भी। लेकिन उसी में एक सवाल आया। पहला सवाल था कि उदयनिधि स्टालिन जो आपके ही एनडीए अलायंस के पार्टनर हैं और आपके साथ ऑलरेडी यूपीए के समय से पार्टनर हैं, आपकी सरकार तमिलनाडु में चल रही है उनके साथ, उनके बयान के बारे में आपको क्या कहना है? रणदीप सुरजेवाला ने कहा, देखिए सनातन युगों युगों से है, सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता, फलाना ढिकाना, दुनिया भर की अपनी बातें बताई, मतलब सबसे बड़े वाले हिंदू बनने की कोशिश की, सनातनी बनने की कोशिश की। लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि उदयनिधि स्टालिन
का जो बयान है वह बयान गलत है, हम उसके साथ नहीं हैं, एक बार भी नहीं कहा। कैसे कहते? जैसे कहते तैसे दूसरा सवाल आ जाता कि आपके पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा भी तो समर्थन करता है जो कर्नाटक में मंत्री है। तो जैसे तैसे लेकर के वहां सवाल आ गया। लेकिन अगला ही सवाल और आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या सवाल आ गया? सवाल ये आया कि भोपाल वाली रैली कब होगी? अक्टूबर में प्रस्तावित थी, पहले वीक में। दाएं बाएं करने लगे रणदीप सुरजेवाला की ठीक है, उसके बारे में विषय में जानकारी होगी, आपको बताएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, फलाना करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही खत्म हुई, कमलनाथ उतरने लगे मंच से, फिर से उनसे यही सवाल पूछ लिया गया। कमलनाथ ने माइक पकड़ा और उन्होंने कहा कि रैली नहीं हो रही है, रैली रद्द हो गई है, रैली को रद्द कर दिया गया है। यह बात सुरजेवाला नहीं बोले, रैली को रद्द कर दिया गया। ये कमलनाथ ने कहा कि भोपाल में इस एनडीए अलायंस की कोई रैली नहीं होगी, पूरे मध्य प्रदेश में एनडीए अलायंस की कोई रैली नहीं होगी। इस बात को कमलनाथ ने कह दिया, क्योंकि अगर एनडीए अलायंस की रैली होगी तो समझ जाओ कि मध्य प्रदेश में वोट के लाले पड़ जाएंगे कांग्रेस पार्टी को। शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर चुटकी ली कि डर गए। डरना जरूरी है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सनातन से डरना जरूरी है। गाली देते वक्त आपको याद रखना चाहिए कि देश सनातनियों का है और जाकर के वोट भी आपको उन्हीं से मांगना है। और कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको जिता करके भेज देगा। अगर भाजपा को सनातनी जिताते हैं तो जहां जहां कांग्रेस जीती है वहां पे सनातनी ही वोट देकर के जिताए। लेकिन गाली किसको पड़ती है? सनातनियों को ही गाली पड़ती है। हम इनको मजबूत करते हैं वोट देकर के, इनको विधायक बनाते हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाते हैं और पलट करके हमें ही काटते हैं। ये मैं कोई अद्भुत बात नहीं बता रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा रिसर्च करके आया हूं इस बात में। अब देखिए ना क्या हो रहा है देश के अंदर। आप सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन आप मंचों से आप संगोष्ठी करके सनातन का समूल नष्ट करने की बात करते हैं, उसके लिए मीटिंग्स करते हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हैं। क्या मतलब है इसका? इसको क्या समझा जाए? इसको क्या माना जाए? कांग्रेस पार्टी ने CWC की मीटिंग में कहा कि हम लोग ये वाला मुद्दा उठाएंगे, हम लोग वो वाला मुद्दा उठाएंगे। जब ये सारी झड़प हो गई तो उसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो उठे, कहे कि देखिए सनातन के विषय में, हिंदू धर्म के विषय में कुछ गलत नहीं बोलना है। चुनाव का माहौल है, पहले चुनाव जीतना है, उसके बाद तो हम लोग खत्म ही कर देंगे इन सबों के, तो हमारे एजेंडे में ही है। चुनाव तक कुछ नहीं बोलना है। चुनाव तक कुछ नहीं बोलना है क्या मतलब है? चुनाव के बाद सनातन को गाली दोगे? जैसे कर्नाटक में जीतने के बाद सनातन को गाली दे रहे हो। पहले तुम बजरंगबली के मंदिर 80 बनवा रहे थे, वहां पे बना एक भी नहीं बना। सुधीर चौधरी ने एक आपके यहां नोटिफिकेशन निकला कांग्रेस पार्टी की सरकार में और सुधीर चौधरी ने उस पर शो कर दिया, तो तुम लोगों ने उस पर FIR कर दी कि नहीं नहीं हम कुछ करेंगे, उसके बारे में मत बताओ मीडिया को। इससे ये देश डर जाएगा। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी में देश नहीं डरा था। इस बात को कांग्रेस अच्छे से याद कर ले। इस देश में राजनीति करना है तो सनातनियों को गाली देकर के कोई पार्टी राजनीति नहीं कर सकती, चाहे कोई पार्टी हो। कोई आप राजनीति करिए, राजनीति में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनातनियों को गाली देकर के राजनीति करोगे भाई साहब, वोट भी इन्हीं से चाहिए। मैं चैनल में शुरू में क्यों कहता हूं कि सनातनी और राष्ट्रवादी चैनल को सब्सक्राइब करें? इसलिए ही कहता हूं क्योंकि मैं खुल करके बात करने वाला हूं, लिपिर छिपिर इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, स्पष्ट बोलता हूं। मैं एक सनातनी हूं और मुझको गाली देकर के, मेरे धर्म को गाली देकर के मेरा वोट कोई कैसे पा सकता है? और ये कैसे कोशिश भी करता है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग देते भी हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये करना चाहिए, रोड पर उतरना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए। कहीं मत उतरिए। प्रधानमंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी को सनातनियों ने 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ।
ये उसी की बौखलाहट है, क्योंकि कांग्रेस कभी 10 साल बाहर नहीं रही सत्ता से। वो सनातनियों को अलग अलग वर्ग में तोड़ना चाहती है। वो कभी मीम भीम चलाती है, कभी कुछ चलाती है, कभी कुछ चलाती है, कभी कोई प्रोपेगेंडा चलाती है। साउथ में कुछ प्रोपेगेंडा चलाएगी, नॉर्थ में कुछ प्रोपेगेंडा चलाएगी, गुजरात में कोई प्रोपेगेंडा चलेगा, राजस्थान में कोई, उत्तर प्रदेश में कोई, बिहार में कोई। ये कांग्रेस पार्टी का सगल है। और जो एनडीए अलायंस, एक रैली करने से डर गए लोग, और एक अदना सा एक प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, उसने कहा रैली करने की सोचना भी मध्य प्रदेश में। और ये चले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने। इस तरह हारेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मुद्दा विहीन, संस्कार विहीन, नेशनलिज्म इनके अंदर है नहीं, तो है क्या इसके अंदर? सिर्फ सत्ता की भूख है कि किसी भी तरीके से हमको सत्ता मिल जाए। 5 बार इनके मध्य प्रदेश के प्रभारी बदल दिए गए। जो मध्य प्रदेश का प्रभारी बनकर के जाता है उसको कमलनाथ दो मीटिंग के बाद वापस भेज देते हैं कि जाओ। कमलनाथ ने एक बात और उठाई कि दिग्विजय सिंह को मना कर दो, नहीं तो किसी मीटिंग में दिग्विजय सिंह को बुलाना बंद कर देंगे। सोनिया गांधी ने पूछा क्या हो गया? कहे कि हम इधर वोट लेने के चक्कर में कुछ व्यवस्था बनाते हैं, दिग्विजय सिंह ट्वीट कर करके सब खराब कर देते हैं। एक मीडिया में हाइप क्रिएट की गई कि शिवराज सिंह चौहान हार रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान हार रहे हैं, कमलनाथ का बहुत बढ़िया वर्चस्व चल रहा है, कमलनाथ की बहुत बढ़िया चीजें चल रही हैं। किस लिए चल रही भाई? किस बात के लिए? ये मीडियाई हाइप है। रिजल्ट आएगा तो देखिएगा मध्य प्रदेश का क्या रिजल्ट आएगा। राजनीति में आप कहिए कि शिवराज सिंह चौहान ने काम नहीं किया, वो कहेंगे आपने काम नहीं किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे। लेकिन एक तरफ तो आरोप लगाते हो कि भाजपा धर्म को बीच में ला करके राजनीति करती है, और धर्म को हर बार कांग्रेस बीच में लाती है, और ये भी चाहती है कि मैं सनातन को गाली दूं और सनातनियों की तरफ से कोई बोले ना। हम लोग सनातन को नष्ट करने की शपथ लें, लेकिन सनातनियों की तरफ से कोई बोले ना, जबान पे सबके ताला लगा दिया जाए, और जो बोलेगा उसको सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाएगा, उसको ऐसा घोषित कर दिया जाएगा, वैसा घोषित। डरता कौन है यार तुम्हारे घोषित करने से? कौन डरता है? सच नहीं है कि प्रियंक खड़गे ने क्या कहा? सच नहीं है कि कार्तिक चिदम्बरम ने क्या कहा? सच नहीं है कि एनडीए अलायंस के उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा? सच नहीं है कि आरजेडी के शिक्षा मंत्री ने क्या कहा? सच नहीं है कि अखिलेश यादव के एक एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा सनातन के बारे में? ये छुपा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य, उदयनिधि स्टालिन, क्या संघ और भाजपा के द्वारा पैसा देकर के इनसे बुलवाया जा रहा है? प्रियंक खड़गे को क्या भाजपा ने पैसा दिया था कि ऐसे बयान दो? कि मल्लिकार्जुन की कार्तिक चिदम्बरम को दिया था? क्या कहना चाहती है कांग्रेस और एनडीए अलायंस? एक प्रोपेगेंडा चलता है, चुनाव आ गया ना भाजपा यही करेगी। अरे भाजपा कहां कर रही है यार? कर तो तुम रहे हो। भाजपा सनातनियों के साथ खड़ी है, और भाजपा को खड़ा रहना भी चाहिए, और सनातनी भाजपा के साथ भी खड़े रहेंगे। गाली देकर वोट मांगोगे, और शर्म आनी चाहिए जो सनातनी अभी भी इनको वोट देता है। इस बात को समझिएगा मैं क्यों यह शब्द बोल रहा हूं। तो दोस्तों, ये है इनकी पोल पट्टी, और इनकी पोल पट्टी लगातार खुलती रहेगी। इनके ट्रैप में नहीं फंसना है। नर्मदा जी में खड़े होकर के भी सच बोले ना तो इनके पे कभी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये मौका मिलने की देरी रहती है इनको। जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही ये सनातन पे प्रहार करते हैं। G20 हो रहा है, कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी विदेशों में जाकर के क्या बोल रहे हैं उसके बारे में आप सबको पता ही। इतना कुछ होने के बाद भी भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है और कांग्रेस बहुत बढ़िया पार्टी है। किस लिए पार्टी है? क्योंकि वो सनातन को मिटाने की बात करती है तो अच्छी पार्टी है। और उसके बाद ये लोग एक खोल बनाए हुए हैं, समाज सुधार के लिए बोले थे, फ्री स्पीच है,
सनातनियों के लिए फ्री स्पीच होती है। सनातन को, हिंदुओं को ही गाली देना मतलब फ्री स्पीच है। दूसरे को क्यों नहीं देते हो भाई फ्री स्पीच? और समाज सुधार के तुम ठेकेदार हो। जो सनातन से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका है वो सनातन का ठेका लेगा सुधारने का? हो कौन तुम? शंकराचार्य हो? कौन हो तुम? सवाल जरूर पूछिएगा जब कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आपसे वोट मांगने आए। कि सब बात छोड़ो, तुम पहले बताओ कि सनातन को गाली क्यों दिए। सिर्फ इतना बताओ, उसके बाद आगे विकास, फलाना ढिकाना, ये सब चीजों पे बात करेंगे। सब पे सब नेता आकर के बात करते हैं। तुम पहले बताओ कि सनातन को गाली क्यों दी। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम पुनः। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। अगर एनालिसिस पसंद आता है तो कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।